ओके, हाय फ्रेंड्स। तो 2 वीडियो मैंने रिलीज़ किया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एक टीचर है। टीचर क्या है, वो सेंटर हेड है। उन्होंने अपना 5 साल उस कोचिंग को दिया। उसकी एक फ्रेंचाइज़ी थी और आज के डेट में उसकी 7 डिफरेंट फ्रेंचाइज़ी है। मैं जनरली स्टेटस तो नहीं देखता, बट उन्होंने कॉल किया कि अभिषेक बेटा, मुझे केमिस्ट्री का टीचर चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, बताइए। क्योंकि उनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है। इस मार्केट में सिर्फ 15-16 लोगों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, तो उनके पास भी है। लेकिन बात करते करते उनका थोड़ा सा मूड बड़ा ऑफ दिख रहा था। मैंने पूछा सर क्या हुआ, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, आपका मूड ऑफ क्यों दिख रहा है? बोला यार अभिषेक, इस कंपनी को मैंने 12 साल दिए, सॉरी 7 साल दिए, 7 से 6 साल, 4 साल से तो खुद मेरे साथ है। एक सेंटर था इनका, आज 7-8 सेंटर है। 2 करोड़ टर्नओवर था, आज 18-19 करोड़ टर्नओवर है। 300 बच्चे थे, आज के डेट में 4000 बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। मुझे इन्होंने प्रॉमिस क्या किया था कि मैं तुम्हें शेयर दूंगा और सैलरी दूंगा। नो डाउट इन्होंने सैलरी दिया। मैं आज बोल दूं 5 लाख रुपए बढ़ा दो, अभी बढ़ा देंगे, तुरंत बढ़ा देंगे। लेकिन जो बात शेयर वाली है ना यार, वो नहीं दिया। हर बार बहाना बना जाते हैं। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप सिर्फ उस कोचिंग के सेंटर हेड नहीं है। उस कोचिंग से मेरी उस समय रोजी रोटी चलती थी, जब मुझे मार्केट में कोई पूछता नहीं था। मैंने उस समय आपको 20 टीचर दिए, मैंने 5 लाख कमाए, और पहला 6 महीने तो मैंने सिर्फ आप ही से कमाए 5 लाख रुपए। 20-30 हज़ार हर महीने आपसे कमाता हूँ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दैट कोचिंग, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ यू, मैं बड़ी कड़वी बातें करना चाहता हूँ। मैं नाम लूंगा उस व्यक्ति का। मैं रेजोनेंस मुजफ्फरनगर में था, वहाँ पे राजन खरे सर, स्वर्गीय श्री राजन खरे सर थे। मैं उनके फ्लैट पे गया। काफ़ी हैवी स्मोकर थे वह, सिगरेट काफ़ी स्मोक करते थे। मुझे वहाँ पे शायद 90 या 1 के करीब या 70 के करीब, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है कितना, मुझे देखना पड़ेगा ऑफर लेटर, मुझे सैलरी मिलता था। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा बहुत सारा, मतलब मेरी सैलरी से जस्ट डबल वहाँ पे कमाई भी होती थी मेरी। और मैंने कंसल्टेंसी जस्ट स्टार्ट किया था, 1 2 3 करके निशान सर के थ्रू वहाँ पे गया था मैं। उन्होंने बोला आपसे तेरे अंदर टैलेंट टीचिंग करने का नहीं है, यू कैन नॉट बी द गुड टीचर, एंड आई हैव गिवेन मोर देन 20 ईयर इन दिस फील्ड। नाउ टुडे आई थिंक कि शायद मैंने सिर्फ टीचिंग न करके कुछ और या कुछ ऐसा किया होता, खुल के किया होता, जिससे मैं टीचर के अलावा कुछ और हो सकता था, तो शायद मैं ज़्यादा स्टेबल होता। उनके मरने से 1-1.5 साल पहले मैं उनके साथ था। तो कभी भी टीचिंग मत करना, और सेंटर हेड तो बिल्कुल कभी मत करना। उनके एक एग्जाम्पल थे, जिस एग्जाम्पल को मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आज मैं उस एग्जाम्पल को फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि जस्ट सपोज मेरी एक दुकान है, उस दुकान को चलाने के लिए मुझे अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जिस व्यक्ति को मैं 100 की जगह 150 रुपये दे दूँ, लेकिन वो मेरा दुकान अच्छे से चला दे, मेरे पास कैपेसिटी अभी 150 देने की नहीं है, लेकिन मैं अरेंज करके उसको दूंगा। और नहीं है तो मैं कहूँगा कि तू 100 रुपये ले ले मेरे से, लेकिन मैं तुझे 15% का शेयर दे देता हूँ। और मैं ऑन पेपर इस चीज़ को लाऊँ ना कभी। आज का 5 साल बीतेगा, मेरा दुकान अच्छे से चलने लगेगा। जहाँ मैं, क्योंकि उसकी 150 वाली कैपेसिटी है, वो 100 रुपये में मेरे पास काम किया। आज के 5 साल बाद जब मेरे पास कैपेसिटी हो जाएगी 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये देने की, मैं उसको लात मारूंगा। और लात मारना जरूरी है, नहीं तो वो मेरा दुकान खा जाएगा। और लात मारूंगा और किसी 150 वाले बंदे को लाऊंगा। अब उसको मैं शेयर की प्रॉमिस नहीं करूंगा। मुझे उस बंदे को देखते देखते मुझे समझ में आ गया था कि उसको डीलिंग कैसे करनी है। और अब मैं 150 के 2 बंदे लाऊंगा। 2 बंदे मेरे ज़्यादा गोल अचीव करेंगे। जो मैंने अचीवमेंट 5 साल में की है, वही दुकान का अचीवमेंट मेरा 7 साल में हो जाएगा। फिर मैं कई सारे सिस्टम ओपन करता जाऊंगा। बुरा मत मानिएगा सर, आपके साथ भी यही हुआ। लिटरली आपके साथ भी यही हुआ।
मैं 21 साल की उम्र में यह चीज़ समझ गया था। आप 37 की उम्र में ये चीज़ समझ कर भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, क्योंकि आप सब का बहुत बड़ा एहसान है। 3 साल में जो सक्सेस आपने मुझे दिया, मैं खुद भी उस चीज़ को कभी सोच नहीं पाता हूँ, कभी समझ नहीं पाता हूँ। आज मेरे पास 50-60 लोगों की टीम है अपनी सेंटर पे, जिनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, और जितनी मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ उतना मैं सालाना इनकम नहीं कमाता था। मेरी टीचर कंसल्टेंसी, मेडिकल कंसल्टेंसी, आईटी सेक्टर कंसल्टेंसी, हॉस्पिटल कंसल्टेंसी, हॉस्पिटैलिटी, ये काफ़ी चीज़ें ऑन वे हैं जो कि 2 साल 3 साल में एक बड़ा कंपनी का रूप ले लेंगी। लेकिन इसका रूट आप ही हो। हाँ, ठीक है कि एक टाइम के बाद मैं शायद आईटीजे नीट कंसल्टेंसी को लिव अप तो ना करूँ, लेकिन यहाँ पे इसके बदले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दूँगा कि मैं जो 15 दिन का कंसल्टेंसी फ़ीस है, उसको मैं 7 डेज़ का कंसल्टेंसी फ़ीस इसी साल जनवरी से 2026 जनवरी से मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। लास्ट बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपनाया। 1000 लोगों का मुझे प्यार मिला इस साल। टोटल 3 साल के करियर में 1500-1600 लोगों का मैंने सिलेक्शन दिया। इन 1600 लोगों का जो एहसान है मेरे पे, और इनके अलावा जो लोग लगातार अप्लाई करते रहे, उन जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उनका जो एहसान है मेरे पे, वाक़ई वह एहसान आजीवन रहेगा। इसलिए मैं 7 डेज़ की कंसल्टेंसी फ़ीस कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरा इनकम और अच्छा हुआ, मैं 5 डेज़ का भी कंसल्टेंसी फ़ीस कर दूँगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत प्यार से कीजिए, बहुत ईमानदारी से कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक दिन वहाँ से आपको निकलना है। हमेशा याद रखिए, आप अगर डीएम भी हैं तो भी आपको निकलना है। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, आपको वहाँ से निकलना है। और अगर आपको वहाँ से निकलना है तो 10 घंटे, 8 घंटे उनको दीजिए, 100% दीजिए। पोमोडोरो मेथड का नाम सुना होगा आपने। मैं 12 घंटे मेरे लाइफ में वर्कआउट होता है। इस 12 घंटे को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 घंटा ही एक सिस्टम को दे पाता हूँ मैं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं पाता हूँ कि मैं 2 घंटे में 10 घंटे से ज़्यादा का काम कर रहा हूँ। पोमोडोरो मेथड का यूज़ कीजिए। धीरे-धीरे सही, 6 महीने, 5 महीने में, 1 साल में आपकी आदत पड़ेगी एक से ज़्यादा काम करने का। आप जब भी किसी भी सिस्टम में हैं, उस सिस्टम से निकलने के बाद आप क्या करने वाले हैं, उसकी तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा बिज़नेस बना ही नहीं जो 3 साल से पहले, जो 900 दिन से पहले या 1000 दिन से पहले स्टेबल हो सके, सक्सेस हो सके, या सक्सेस के रास्ते पर आ सके। अपने टैलेंट का एक प्रॉपर यूज़ कीजिए, क्योंकि एक दिन वह जिसने आपको शेयर का प्रॉमिस किया है, वह आपके पिछवाड़े पर लात मार के आपको निकालेगा, और उस दिन आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सिर्फ अपनी जुबान से बोलते रहेंगे। एक बहुत बड़ी कमी जो जॉब करने वालों की होती है ना, कि उसको लगता है कि वह उस सिस्टम का सोल है, और अगर वह चला जाएगा तो वह सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग पड़े हैं भाई। वह 150 रुपये दे करके फिर से नया बंदा लेकर वह खेल जाएगा आपसे। आप उसको पूरा दीजिए, लेकिन 100 की जगह 150 मांगिए, 12 की जगह 18 लाख मांगिए, अपने काम की वैल्यू मांगिए। मेरा एक दोस्त है, बायो की फैकल्टी, आज मेरा उससे कन्वर्सेशन हो रहा था। हम दोनों ने एक साथ चीज़ें स्टार्ट की थी। उम्र उसकी मेरे से ज़्यादा है, लेकिन हमारी कैरियर एक साथ स्टार्ट हुई थी। वह आज 15 लाख 16 लाख के पैकेज पे है। वो बोलता है कि अभिषेक, रात को 11 बजे अगर मैं और तू बात कर रहे हैं, तो मैं कंपनी के चीज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ, और तू भी कंपनी के चीज़ों को लेकर बात कर रहा है, लेकिन तू जिस कंपनी के चीज़ों को लेकर बात कर रहा है, उस कंपनी से तुझे निकालने वाला पैदा नहीं हुआ, और मैं जिस कंपनी के चीज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ, उससे मैं एक दिन रिप्लेस कर दिया जाऊँगा, और उसके बदले मुझे रोटी का एक टुकड़ा मिल जा रहा है। यार, वही रात को 11 बजे हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उसकी भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या समझा पाया हूँ, क्या नहीं समझा पाया हूँ। बस इतना पता है कि सर, या तो 150 रुपये का काम 150 रुपये में कीजिए, लेकिन अगर 150 का काम 100 रुपये में कर रहे हैं और शेयर का प्रॉमिस मिला हुआ है, तो ऑन पेपर शेयर लीजिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।